Greetings of the day, student. So, again we continue with chapter number 18, that is body fluids and circulation. In this video, our topic is cardiac cycle. So, let's start today's topic. So, students, cardiac cycle में mainly जो आप पढ़ते हैं, that is what? That is your systole and diastole. आपने ये वर्ड पहले भी सुना होगा, सिस्टोल और डायस्टोल. आप देखते हो, आप जब अपना बीपी चेक करवाने जाते होगे अपने पेरेंट्स के साथ, जिनका भी बीपी चेक होता होगा, है ना, तो सिस्टोल और डायस्टोलिक कंडीशन को देखा जाता है. डॉक्टर्स जो है वो सिस्टोल और डायस्टोलिक कंडीशन को देखते हैं कि ब्लड का प्रेशर कैसा है आपके बॉडी में. ठीक है, तो सिस्टोल जो है आपका, सिस्टोल वो कंडीशन होता है जब आपका हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है. ओके, आपका हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है ताकि ब्लड जो है बाहर की तरफ पंप हो सके, है ना, क्योंकि आप जब तक किसी चीज को दबाओगे नहीं तो वो चीज बाहर कैसे निकलेगी. अब हम हार्ट को उल्टा करके तो निकाल नहीं सकते हैं, तो हम उसको कॉन्ट्रैक्ट ही तो करेंगे, है ना. तो वही सिस्टोल जो है वो आपका ऐसा फेज है जिसमें हार्ट जो है वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है. डायस्टोल वो कंडीशन है जब आपका हार्ट जो है वो रिलैक्स्ड होता है. ठीक है, मतलब आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन हार्ट को रिलैक्सेशन भी तो चाहिए. जब हार्ट में ब्लड भरता है तो आपका रिलैक्सेशन स्टेट होता है, जो कि जिसको हम कहते हैं डायस्टोल. ओके, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सिस्टोल जो है आपका कॉन्ट्रैक्टिंग फेज है और डायस्टोल जो है वो आपका रिलैक्सेशन वाला स्टेज है. तो जब भी आप बीपी चेक करवाने जाते हो तो नॉर्मली आप देखते हो ना, कुछ इस तरीके से बीपी लिखते हैं डॉक्टर. जैसे अगर नॉर्मल बीपी है आपका तो कैसा लिखाता है आपका 120/80 या 70, कुछ इस तरीके का होता है. ठीक है, तो ये जो 120 दिखा रहा है दैट इज योर सिस्टोलिक कंडीशन, और जो ये 80 दिखा रहा है वो आपकी डायस्टोलिक कंडीशन. तो हार्ट जो हम लोगों का बीपी रहता है वो लगभग ऐसा ही रहता है. नॉर्मल बीपी आपको 120/80 के रेंज में मिलेगा या 110/70 के रेंज में, इस तरीके से. तो ऐसा अगर ब्लड प्रेशर आपको दिखता है तो वो आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है. बट अगर इस रेंज से कम जाएगा तो वो आपका बीपी लो में आ जाता है. इस रेंज से ज़्यादा होगा तो वो आपका हाई बीपी में आता है. ठीक है, तो आप देखते हो ना, पेरेंट्स का भी जब हम हॉस्पिटल जाते हैं अपने पेरेंट्स का बीपी चेक करवाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि बीपी जो है बहुत ज़्यादा होता है, डॉक्टर बोलते हैं आपका बीपी बहुत हाई है करके, है ना. तो यही जो आपका वैल्यू है ना, ये ज़्यादा मिलता है, मतलब आपके हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वाला जो प्रोसेस है वो जल्दी ज़्यादा हो रहा है तो आपका बीपी ज़्यादा है. वो धीरे धीरे हो रहा है, बहुत कम हो रहा है तो आपका बीपी लो है. ठीक है ना, तो इसी के बारे में हम कार्डियक साइकिल में पढ़ेंगे. तो चलिए एनसीईआरटी की लाइन को रीड करते हैं, क्या बता रहा है. हाउ डज द हार्ट फंक्शन, लेट अस टेक अ लुक टू बिगिन विथ ऑल द 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट इन अ रिलैक्स स्टेट, दैट इज दे आर इन अ जॉइंट डायस्टोल. तो क्या बोल रहा है, जो हम लोगों के हार्ट जो है उसके चारों चैम्बर जब रिलैक्स स्टेट में है तो उसको हम क्या कहते हैं, जॉइंट डायस्टोल कहते हैं. मैंने आपको बताया डायस्टोल में हार्ट जो है वो रिलैक्स रहता है और सिस्टोल में कॉन्ट्रैक्ट रहता है. As the tricuspid and bicuspid valves are open, blood from the pulmonary veins and vena cava flows into the left and right ventricle respectively through the left and right arteria. तो देखो बता रहे हैं आपके हार्ट में ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व आपने देखा था. राइट पोर्शन में ट्राइकस्पिड वेल्व था, लेफ्ट पोर्शन में आपके बाइकस्पिड वेल्व था. ठीक है, तो इसके थ्रू क्या होता है, ब्लड जो है फ्लो किया जाता है. तो कैसे होता है, तो देखो क्या लिखा है, एज ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व्स आर ओपन, blood from the pulmonary veins and vena cava flow into left and right ventricle. तो pulmonary vein के थ्रू ब्लड कहाँ पे आ रही है, आपके राइट आर्ट्रियम में आती है. ओके, उसके बाद फिर क्या बता रहे हैं आपको, द सेमील्यूनर वेल्व्स आर क्लोज्ड एट दिस स्टेज. और इस स्टेज के टाइम जो सेमील्यूनर वेल्व है वो क्लोज रहता है. तो सेमील्यूनर वेल्व के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि सेमील्यूनर वेल्व जो है वो आपकी कौन सी वेल्व है, जो कि ब्लड का बैक फ्लो ना हो पाए उसको प्रिवेंट करती है, उसको रोक के रखती है. ठीक है, उसको हम सेमिल्यूनर वेल्व कहते हैं. देन द SAN now generate an action potential which stimulates both the arteria to undergo simultaneous contraction, the arterial systole. फिर बता रहे साइनो आर्ट्रियल नोड, आपने सुना था. साइनो आर्ट्रियल नोड ये क्या है, एक तरीके का नोडल टिश्यू है जो कि आर्ट्रियम के ऊपर साइड में, राइट आर्ट्रियम के ऊपर साइड में प्रेजेंट होता है, उसको हम साइनो आर्ट्रियल नोड कह रहे थे. और नीचे साइड में जो प्रेजेंट होता है उसको AVN कह रहे थे, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड. ओके, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, जो SAN है वो क्या जनरेट कर रहा है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, जिसकी
वजह से जो आर्ट्रिया है उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसको हम कहते हैं आर्ट्रियल सिस्टोल। मतलब जब आपका आर्ट्रिया जो है, जो ऊपर का जो चैम्बर है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, आर्ट्रियल सिस्टोल, क्योंकि मैंने बताया सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। देन this increases the flow of blood into the ventricles by about 30%। और ये कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से ही ब्लड का जो फ्लो है वेंट्रिकल में वो 30% बढ़ जाता है। The action potential is conducted to the ventricular side by the AV and AV bundle, from where the bundle of heat is transmitted through the entire ventricular musculature। तो देखो आपको SAN का काम बताया, अब AVN की बारी आई, ठीक है ना। तो AVN भी तो कॉन्ट्रैक्शन, ये जो आपका है एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा था नोडल टिश्यू जो होते हैं वो ऑटो एक्साइटेबल होते हैं, मतलब उनको किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई की जरूरत नहीं होती है अपना वर्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है ना। तो यही बता रहे हैं AVN और AV बंडल जो है, जिसको हम बंडल ऑफ हीट कह रहे थे, वो क्या होता है, ट्रांसमिट होता है वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में। देन दिस कॉजेज द वेंट्रिकुलर मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। फिर इसकी वजह से जो हमारा वेंट्रिकुलर मसल्स है, वेंट्रिकुलर मतलब मसल्स मतलब वेंट्रिकल के जो मसल्स हैं, जो नीचे के दो चैम्बर है उनके मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो उसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो ये वर्ड्स को ध्यान रखिएगा, जब आपका आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो हम उसको कहेंगे आर्ट्रियल सिस्टोल, जब आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसको हम कहेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल। द आर्टरी अंडरगोज रिलैक्सेशन, फिर जब रिलैक्स्ड होगा तो हम क्या कहेंगे, डायस्टोल कहेंगे। तो क्या कह रहे हैं, जब आपका वेंट्रिकल जो है वो आपके कॉन्ट्रैक्शन वाले स्टेज में है तो आर्ट्रिया आपके रिलैक्स स्टेज में आएगा। अगर आर्ट्रिया आपका कॉन्ट्रैक्शन में है तो वेंट्रिकुलर रिलैक्स हो जाएगा। ओके, then the artery undergo relaxation diastole coinciding with ventricular systole. Ventricular systole increases the ventricular pressure, causing the closure of tricuspid and bicuspid valve due to attempted backflow of blood into the arteria। तो वही बता रहे हैं कि ये जो tricuspid valve, bicuspid valve, ये भी तो हेल्प करते हैं हमको ताकि ब्लड का बैकफ्लो ना हो पाए। उसके अलावा हमने सेमील्यूनर वेल्व्स के बारे में भी पढ़ा था। As the ventricular pressure increases further, the semilunar valves guarding the pulmonary artery and the aorta are forced open। फिर क्या बता रहा है, जो आपका वेंट्रिकुलर प्रेशर है वो इंक्रीज होता है तो आपके जो सेमिल्यूनर वेल्व्स हैं वो क्या करते हैं, पल्मोनरी आर्टरी जो कि आपके राइट साइड में प्रेजेंट होता है और ऑर्टा जो कि लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, उसको उसमें जो ब्लड का फ्लो हो रहा है उसको देखते हैं ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो जाए। ओके, तो देखो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वेल्व का भी हमने देखा कि वो भी बैक फ्लो से थोड़ा बचा ही रहा था, और सेमिल्यूनर वेल्व का भी हमने देख लिया। देन फिर कहाँ थे हम, allowing the blood in ventricles to flow through these vessels into circulatory pathway. The ventricles now relax, जिसको हम कहते हैं ventricular diastole, and the ventricular pressure falls, causing the closure of semilunar valves which prevent the backflow of blood into the ventricles। फिर बता रहा है वेंट्रिकल जब रिलैक्स हो रहा है तो उसको हम कहेंगे वेंट्रिकुलर डायस्टोल, और वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है फिर वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उस टाइम पे। जब रिलैक्स रहता है तो आपको प्रेशर लगाने की जरूरत पड़ती है नहीं, लेकिन जब आपको कॉन्ट्रैक्ट करना रहता है तो आपको प्रेशर लगाना पड़ता है। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है। As the ventricular pressure declines further, the tricuspid and bicuspid valve are pushed open by the pressure in the artery exerted by blood which was being emptied into them by the veins। फिर बता रहे, तो देखो ये जो डायस्टोलिक सिस्टोलिक कंडीशन आ रही है, क्यों आ रही है, ब्लड को आर्ट्रिया से वेंट्रिकल में डालने के लिए, वेंट्रिकल से उसको पूरे बॉडी में भेजने के लिए, इन्हीं सब चीज़ों के लिए तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, और यही आपके क्या होते हैं, हार्ट बीट में काउंट किए जाते हैं, ठीक है ना, जो आपके हार्ट का रिदम होता है वो सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें एक्चुअल में करा रहा कौन है, आपके नोडल टिश्यूज करवा रहे हैं जो कि आपके ऑटो एक्साइटेबल फॉर्म में होते हैं। ओके, तो उन्हीं सब चीज़ों की यहाँ पे बात हो रही है। द ब्लड नाउ वंस अगेन मूव्स फ्रीली टू द वेंट्रिकल्स। द वेंट्रिकल्स एंड आर्टरी आर नाउ अगेन इन अ रिलैक्स्ड जॉइंट डायस्टोल स्टेट एज अर्लियर। फिर बता रहे हैं, फिर फाइनली आपके वेंट्रिकल्स और आर्ट्रिया जो है फिर से रिलैक्स स्टेज में आ जाते हैं, जिसको हम जॉइंट डायस्टोल कहते हैं। Then soon the SN generates a new action potential and the event described above are repeated in that sequence and the process continues। ओके, तो वही बता रहा है कि फिर ये सब चीज़ें आपकी मतलब कि कंटिन्यू, ये जो प्रोसेस है वो आपका चलते रहता है, कॉन्ट्रैक्शन का, रिलैक्सेशन का, कॉन्ट्रैक्शन का, रिलैक्सेशन का। ओके,
The sequential event in the heart which is cryptically repeated is called the cardiac cycle and it consists of systole and diastole of both the artery and ventricles. तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि यही जो sequential event है हार्ट का, जो कि साइकिल के फॉर्म में रिपीट हो रहा है, जिसमें कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल कहते हैं आपका. As mentioned earlier, the heart beats 72 times per minute. That is, there many cardiac cycles are performed per minute. From this, it could be deduced that the duration of cardiac cycle is 0.8 second. तो देखो cardiac cycle का आपको बता रहा है ड्यूरेशन लगभग कितना होता है, 0.8 सेकेंड का होता है. During a cardiac cycle, each ventricle pumps out approximately 70 ml of blood, which is called the stroke volume. फिर बता रहा है आपको क्या कि जो कार्डियक साइकिल है वो वेंट्रिकल से ब्लड जो है पंप होता है कितना, 70 ml, जिसको हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम. The stroke volume multiplied by the heart ratio number of beats per minute gives the cardiac output. और ये जो stroke volume है इसको मल्टीप्लाई किया जाता है हार्ट रेट से, मतलब हार्ट बीट से आपका पर मिनट, तो वो आपका क्या निकलता है, कार्डियक आउटपुट निकलता है. Therefore, the cardiac output can be defined as the volume of blood pumped out by each ventricle per minute and averages 5000 ml और 5 liters in a healthy individual. तो देखो आपको एक मतलब डेटा बता दिया कि कितना ब्लड जो है वो पंप हो रहा है. The body has the ability to alter the stroke volume as well as the heart rate and thereby the cardiac output. For example, the cardiac output of an athlete will be much higher than that of ordinary man. तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, जब हम हार्ट के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनकी हार्ट बीट जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल, है ना. मतलब कि जो नॉर्मल जिन लोग स्पोर्ट्स वर्क में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जो अपना पढ़ाई, जैसे अब आप लोग पढ़ रहे लिख रहे हो, ज़्यादा खेल कूद नहीं रहे हो, तो उस टाइम पे आपकी हार्ट बीट जो रहती है नॉर्मल रहती है. लेकिन जो स्पोर्ट्स पर्सन जैसे जो क्रिकेटर्स वगैरह हैं या जो फुटबॉलर वगैरह हैं, उन लोगों की हार्ट बीट नॉर्मली थोड़ा सा ज़्यादा होती है एवरेज हार्ट बीट से. ओके. During each cardiac cycle, that prominent sounds are produced which can be easily heard through a stethoscope. फिर बता रहा है कि ये जो आपकी लब डब की आवाज़ होती है जो कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के टाइम होती है, ये कब, इसको कैसे हम सुनते हैं, स्टेथोस्कोप के थ्रू सुना जाता है. डॉक्टर, आप देखते हो डॉक्टर गले में लगाए रहते हैं, ठीक है ना, तो उसके थ्रू वो सुनते हैं आपकी हार्ट बीट. द फर्स्ट हार्ट साउंड इज लब associated with the closure of tricuspid and bicuspid valve, whereas the second heart sound is dub associated with the closure of semilunar valve. तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. जो आपकी पहले साउंड आती है दैट इज कॉल्ड लब. ओके, ये जो लब साउंड है ये कब आती है आपकी, जब आपका ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व जो है वो क्लोज होता है, ठीक है ना. और डब आवाज जो है वो कब आती है, जब आपके सेमी ल्यूनार वेल्व जो है वो क्लोज होते हैं, ठीक है. तो यही जो साउंड्स है, डॉक्टर इन्हीं को तो इन्हीं साउंड से डायग्नोस करते हैं उस पेशेंट को कि क्या प्रॉब्लम है इसको, ये जो भी है ना, तो डॉक्टर लोग वैसे करते हैं. तो ये था पूरा का पूरा आपका कार्डियक साइकिल. तो कार्डियक साइकिल में आपने क्या क्या देखा कि डायस्टोलिक सिस्टोलिक कंडीशन होती है. डायस्टोलिक कंडीशन जब हार्ट आपका रिलैक्स हो रहा है, सिस्टोलिक जब हार्ट आपका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. ओके, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होने की वजह से ट्राइकस्पिड वेल्व, बाइकस्पिड वेल्व, उसके अलावा सेमिल्यूनर वेल्व, उनमें भी क्लोजर, मतलब उनमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं जो कि आपके बैक फ्लो, ब्लड के बैक फ्लो होने से आपको रोक रहे हैं, ठीक है. तो यही सबको आपके कार्डियक साइकिल में लिया जाता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा. अगर आपका आर्ट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसको हम कहेंगे आर्ट्रियल सिस्टोल. अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसको हम कहेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल. आर्ट्रिया आपका रिलैक्स होगा तो उसको हम कहेंगे आर्ट्रियल डायस्टोल. वेंट्रिकल आपका रिलैक्स होगा तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल. ओके, तो ये था आपका कार्डियक साइकिल. तो फाइनली ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हुआ, क्योंकि इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं उसके वीडियो मैंने आपको पहले ही दे दिए थे, ठीक है. अब हम नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे. So finally today's class is over. Thank you. Have a nice day and keep studying.